अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका भाई, आपका खादिम, आपका खैर और आपका इन्वेस्टमेंट का बेस्ट गाइड। खुशामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज़्यादा अहम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक अहम और अवामी दिलचस्पी के मौजू पर। सोने की कीमत और IMF की ताज़ा किस्त के बाद की सूरत हाल और हकीकत के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहले हमने ये समझना है कि हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि गोल्ड, सोना कभी भी सिर्फ मार्केट का फैशन नहीं होता, बल्कि ये एक आलमी और मुल्की मुआशी हालात का रिफ्लेक्शन होता है। दोस्तों, हम बात करेंगे IMF की किस्त की और गोल्ड पर उसके असर की, और वो असर क्यों अहम है। दोस्तों, मैं आपको ये बताता चलूं कि 9 दिसंबर 2025 को IMF ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब EFF और $200 मिलियन RSF की मंजूरी दी। इसका मकसद वक्ती तौर पर ज़र मुबादला, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाना और मईशत में इस्तेहकाम लाना है। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है, जो मैं आपको बताता चलूँ, कि क्या इस किस्त के बाद सोने की कीमत बढ़ेगी या कम होगी। ये हमारे समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, याद रखें कि इस वक्त हम वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट अहम हिस्से में मौजूद हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताते चलूं कि गोल्ड पर, सोने पर असरात किन अवामिल से पड़ते हैं, वो हमें पहले समझना चाहिए। मैं आपको बताता चलूं कि सोने की कीमत को बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें मुतासर करती हैं। पहले नंबर पर बात करेंगे PKR की कदर, पाकिस्तानी करेंसी की कदर की। जब भी रुपए की कदर कम होती है तो सोना महंगा लगता है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कीमतें US डॉलर में होती हैं। दूसरे नंबर बात करेंगे IMF की किस्त आई, तो याद रखें कि वक्ती तौर पर रुपए पर दबाव तो कम हो सकता है, लेकिन लंबे टर्म, लंबे मुद्दती स्ट्रक्चरल इश्यूज जो हैं, जो मसाइल हैं, वो बरकरार रहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर बैनुल-अक़वामी गोल्ड की कीमतों की। ये वो अमल है, ये वो दूसरा अंसर है जो गोल्ड की कीमत के ऊपर बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। आलमी मार्केट में सोने की कीमत, जिस तरह से आप जानते हैं, तकरीबन $4300 पर आउंस के लगभग के करीब इस वक्त मौजूद है। दिसंबर 2025 के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। आलमी कीमत में इजाफा या कमी बराह रास्त पाकिस्तान की मार्केट, गोल्ड मार्केट के ऊपर डायरेक्ट असर डालती है। तीसरा नंबर बात करें कि लोकल डिमांड की और सरमायाकारी की डिमांड की, तो दोस्तों याद रखने कि लोग जब भी PKR को इन्फ्लेशन के होते हुए, इन्फ्लेशन के नज़र होते हुए या उसमें डीवैल्यूएशन होते हुए देखते हैं और अपनी बचत को महफूज रखना चाहते हैं, तो वो गोल्ड के अंदर, सोने के अंदर अपनी सरमायाकारी को तरजीह देते हैं। ये वो अवामिल हैं 3 जिनकी वजह से गोल्ड, सोने की प्राइस हमेशा बढ़ जाती है। दोस्तों, मैं अब आपके सामने ही IMF की किस्त के आने के बाद की हकीकत आपके सामने रखने चाह रहा हूं। IMF पैसा आया तो मार्केट में थोड़ी सी जो है वो उसमें स्टेबिलिटी आई, वक्ती उसको सहारा मिला, मगर याद रखें कि रुपए के कदर के ऊपर, रुपए के ऊपर प्रेशर मुसलसल बरकरार है और उसकी जो अहमियत है वो काफ़ी हद तक विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में कम हो जाएगी। मैं आपको ये बताते चलूं, रुपए पर दबाव कुछ हद तक फिलहाल कम तो जरूर हुआ है, लेकिन उस लॉन्ग टर्म उसके ऊपर प्रेशर बरकरार रहेगा, क्योंकि ये इनकम नहीं, ये कर्ज है। महंगाई, दरामदात का दबाव और कर्ज की जिम्मेदारी अभी बरकरार है और उसके ऊपर कर्ज की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है, आप समझ लें कि सोना फिलहाल अभी के टाइम में कुछ देर के लिए मुस्तहकम होगा, उसकी परवाज ऊपर हो सकती है, ऊंची सतह पर है। मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि बड़े जो है उतार चढ़ाव की तवक्को मौजूद है, वोलेटिलिटी इसमें मौजूद है, मगर शॉर्ट टर्म, फौरी शॉर्ट टर्म में खतरा जो है वो कुछ मुतदिल है। दोस्तों, मैं आपको एक प्रैक्टिकल पर्सनल जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करता चलूं। याद रखें कि इस वक्त पाकिस्तान में IMF का जब पैसा आएगा, उसके साथ कुछ अरसे के बाद आप समझ लें कि कर्जा है, इनकम नहीं। पाकिस्तान की करेंसी की डीवैल्यूएशन होगी, डॉलर जो है और 280 से ऊपर चला जाएगा। जब डॉलर ऊपर जाएगा तो याद रखें कि गोल्ड की भी जो है डिमांड बढ़ जाएगी। याद रख लें कि जब आपके PKR में उसकी डीवैल्यूएशन होगी, डॉलर महंगा होगा, तो आपका 10 लाख अगर आपने अकाउंट में रखा हुआ है, तो अगर 15% या 10% भी उसमें इन्फ्लेशन का नज़र हो जाता है, तो आप समझ लें वो उसकी ताकत 9 लाख या 8.5 लाख रह जाएगी। इसलिए मैं आपको ये सुजेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो में कि आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई ज़रूर कर लें। आप अपने पैसे को गोल्ड में, प्रॉपर्टी में या किसी और एसेट में इन्वेस्ट ज़रूर कर लें। ये मैं आपको बताता चलूँ। मैं कुछ अहम निकात जो है ना वो भी आपके साथ शेयर करता चलूं कि याद रख लें कि सोना जो है वो सबसे महफूज सरमायाकारी है और ये बेस्ट जरिया है जिसमें आप अपना पैसा रख सकते हैं। मगर याद रखें कि मार्केट में इसमें उतार चढ़ाव बरकरार है और वो रहेगा। सिर्फ अफवाहों के ऊपर, आपने शोर के ऊपर बात नहीं करनी, आपने उनके ऊपर नहीं चलना, बल्कि आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको करते हुए डेटा, रिसर्च और ट्रेंड्स को ज़रूर, और इसके साथ साथ इक्तिसादी और मुआशी हकायक को ज़रूर देख लेना है।
मैं दोस्तों आपको बताता चलूं कि अगर आप सरमायाकारी या बचत के लिए सोच रहे हैं तो डाइवर्सिफिकेशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं कि डाइवर्सिफिकेशन आपने जरूर करनी है। आप गोल्ड में रखें, सिल्वर में रखें, आप यूएसडी में रखें, पाउंड में रखें, प्रॉपर्टी में रखें या किसी और बिजनेस में रखें, जहां पे भी आपकी इन्वेस्टमेंट सेव रहे उसमें जरूर रखें। याद रखें, मार्केट जज्बात से नहीं चलती बल्कि सियासी और मुआशी फैसलों के साथ चलती है और डेटा के साथ चलती है और रिसर्च के साथ चलती है। दोस्तों आखिर में मैं एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूं, रिमाइंड करवाता चलूं कि IMF की किस्त आई है, ये वक्ती सहारा है, ये इनकम नहीं, ये कर्ज है। मुसलसल इसमें जो है वो प्रेशर जो है लॉन्ग टर्म में बरकरार रहेगा और ना ही ये मुस्तकिल हल है। रुपए पर दबाव और महंगाई बरकरार है और वो आगे भी बरकरार रहेगी, बल्कि बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और भी ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए सोने की कीमत जो है मुस्तहकम अभी के लिए आपको नज़र आ रही है, और मगर लॉन्ग टर्म में इसकी कीमत ऊपर ही जाएगी। समझदार सरमायाकार, याद रखें, या समझदार लोग वही हैं जो बचत को तकसीम करके दूसरे उस जो महफूज असासों में रखते हैं और सिर्फ अफवाहों के ऊपर काम नहीं करते, बल्कि रिसर्च के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर बात करें। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपके साथ रिसर्च की और ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। यही 2008 में हो रहा और यही 2019 में हुआ। इसलिए दोस्तों मेरा यही मिशन है कि आपको राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन देनी है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, ना सिर्फ आपके सरमाए को महफूज करे बल्कि उसमें इजाफा भी होता रहे। PKR में जितना हो सके अपनी करेंसी को ना रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग को डाइवर्सिफाई कर लें, इससे पहले कि आपका जो PKR में करेंसी है वो इन्फ्लेशन के नज़र हो जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम IMF की किस्त, गोल्ड और करेंसी और PKR की करेंसी, इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करें और उसके इम्पैक्ट को देखें, तो आप कमेंट में ज़रूर इंटरेस्टेड लिखें ताकि मुझे उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम उसके ऊपर एज सून एज पॉसिबल जो नेक्स्ट वीडियो उसको ज़रूर शेयर करें आपके साथ, ताकि आपको गाइडेंस मिल सके। मेरा मिशन आपके लिए राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन लेके आना, ताकि आपको वो गाइडेंस मिले जो आपके सरमाए को महफूज रखे, उसमें जो इजाफा भी उसके साथ साथ होता रहे। इसी यकीन के साथ कि आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, आप वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।